CS student, this video is for you. Today I am sharing about which degree to choose with CS course. So basically we will all discuss about CS के साथ कौन सी डिग्री लेनी चाहिए. So there are 4 to 5 options that you may choose with CS degree. So let's get started. We'll discuss about benefits of pursuing CS along with degree. So CS के साथ डिग्री करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. उसमें से एक बेनिफिट होता है बैकअप. सो अगर आप CS के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हो, ट्राई करते हो, बट आपका फिर भी CS नहीं होता है, तो आपके लिए एक बैकअप डिग्री होना चाहिए कि आपने एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कवर कर लिया है. सो CS के साथ में एक डिग्री कंपलसरी आपको करना ही है. चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी टाइम मैनेज करके करो, बट डिग्री करना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज एक सेकेंड होप आपकी वही ग्रेजुएशन ही होती है. बिकॉज अगर आप सिर्फ CS पे ही फोकस करते हो, कोई ग्रेजुएशन नहीं करते हो, एंड बाय चांस आपका अगर CS फेल हो जाता है, तो फिर इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है. आपको ग्रेजुएशन के लिए फिर 3 साल और वेस्ट करने पड़ते हैं, और सुपीरियर कोर्स या डिग्री आपको करनी है, तो फिर आप वो नहीं कर पाते हो. इसलिए CS के साथ डिग्री करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. उसमें से एक है बैकअप, एंड एक होता है कि ग्रेजुएशन हो जाता है. सो टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, और टाइम के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी हो जाता है 3 सालों में. सो इसीलिए CS के साथ डिग्री करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड हर स्टूडेंट्स को करना ही चाहिए. चाहे वो कितना भी एफर्ट्स मारे CS में, बट ग्रेजुएशन करना इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, डिग्री ऑप्शंस टू परस्यू विद CS. तो मैं आपको 4 से 5 ऑप्शन बता दूँ कि आपको किस तरह से कौन सी डिग्री से आप CS कर सकते हो. उसमें से फर्स्ट होता है 3 साल तक BCom की डिग्री करना एंड उसके साथ CS भी करना. सो ऐसा होता है कि 3 साल तक आप BCom करते हो, उसके साथ में आप CS भी करते हो, और अगर आपका CS फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाता है, तो आप CS की 3 साल तक तीनों स्टेज की एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हो, और उसी के साथ में आपका BCom भी क्लियर हो जाता है. सो 3 साल आपका CS भी हो जाता है एंड BCom भी हो जाता है, एंड फिर CS एंड BCom करने के बाद 3 साल करने के बाद आप LLB पे शिफ्ट हो सकते हो. ऐसा होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो आपको LLB ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की करनी होती है. सो आप अपना CS भी कर सकते हो, BCom भी कर सकते हो, और CS BCom के बाद में आप अपना LLB भी कर सकते हो 3 साल का. अ वेरी बेटर ऑप्शन, मतलब ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन बता रही हूँ मैं, ये सबसे बेस्ट होता है. बेसिक डिग्री होती है जो उसमें मेन BCom में 11th का बेस है. सो आपको मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकेंड ऑप्शन. सो सेकेंड ऑप्शन है BBA प्लस CS एंड देन आफ्टर MBA. CS से थोड़ी कम उम्मीद रहती है. स्टूडेंट्स इनको डर लगता है कि हमारा CS क्लियर नहीं होगा, एंड BCom जैसी बेसिक डिग्री में हमको नहीं करना है, तो इन फ्यूचर अगर CS नहीं हुआ तो हमको MBA पे शिफ्ट होना है. तो वो स्टूडेंट्स BBA पे जा सकते हैं. सो वो स्टूडेंट CS के साथ साथ BBA कर सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए, एंड अगर उनका CS नहीं भी क्लियर हुआ तो वो BBA के बाद में MBA पे शिफ्ट हो सकते हैं. तो फिर उनको MBA 3 साल का ही करना पड़ेगा. अगर वो डायरेक्ट MBA पे शिफ्ट होंगे, मतलब अगर है ना, तो उनको 5 साल का MBA करना पड़ेगा. बट अगर उन्होंने BBA कर लिया होगा एंड BBA प्लस CS कर लिया होगा और CS क्लियर नहीं भी हुआ, तो BBA करने के बाद में उनको सिर्फ 3 साल का MBA करना पड़ेगा. सो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है. अगर आपका मतलब कम आपको उम्मीद है कि हम CS शायद ना कर पाए, 60% चांस है कि CS नहीं निकलेगा, तो आप एक बैकअप के लिए कर सकते हो कि BBA भी अच्छी डिग्री है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. प्रॉब्लम तब आती है कि टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज BBA में सब्जेक्ट्स ही अलग आते हैं, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, एंड CS का ऑलरेडी इतना सिलेबस वास्ट होता है, तो उसको करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. इसीलिए बस टाइम मैनेज करने के लिए BBA टफ पड़ता है, वरना BBA भी बहुत अच्छी डिग्री है, आप कर सकते हो अगर आपको इन फ्यूचर आप MBA पे शिफ्ट हो. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड ऑप्शन. सो थर्ड ऑप्शन है 5 years का LLB प्लस CS. LLB जो 5 साल का होता है, उसमें 2 ईयर का BBA या BA इंक्लूड होता है, एंड 3 years का LLB होता है. तो इस तरह से वो 5 साल का LLB होता है. सो ऐसा होता है कि आपको CS के साथ साथ 3 साल तक आप CS करते हो, तो 3 साल तक आपका BBA प्लस LLB चलता है. सो 3 साल तक आप CS का अपना कंप्लीट करोगे, और आपका अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाता है,
तो आप अपने 3 साल LLB के पूरे कर लेते हो। देन उसके बाद में आप जैसे आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाता है CS क्लियर करने के बाद में, तो उसके साथ भी आपका LLB ही चलता है। सो 5 साल CS के होने के बाद में, मतलब 3 साल CS के हो जाने के बाद में आर्टिकलशिप के साथ में आपका CS प्लस LLB पूरा फुल कंप्लीट हो जाता है एंड आप जॉब के लिए आराम से जा सकते हो। सो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परस्यू करते हैं ये वाला भी। बट प्रॉब्लम तब आती है कि LLB की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ रहती है एंड CS की भी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ रहती है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट से होते हैं, उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ रहती है, इसलिए वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। सो प्रॉब्लम यही आती है कि आपने CS पढ़ा भी नहीं होता है, तो CACT में तो कोई ऐसी टफ लैंग्वेज होती ही नहीं है। CACT तो 1 साल तक आपको CACT करनी होती है, उसमें कोई लेवल इतना टफ नहीं रहता है। सेकेंड ईयर पे आओगे आप CS के, उसमें एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज मिलेगी। सो LLB के फर्स्ट ईयर में ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उस चीज़ को रिटेन करने की। सो यही प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि वो LLB पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं, वो CS पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं। देन वो दोनों चीज़ें क्लैश हो जाती है, इधर का भी समझ नहीं आता है लॉ लैंग्वेज और इधर का भी लॉ लैंग्वेज समझ नहीं आता है। सो इफ़ अगर आप LLB और CS दोनों अच्छे से हैंडल कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है एंड आपको अगर उसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ आती है, सो आप डेफिनेटली LLB प्लस CS पे जा सकते हो। फ्यूचर में जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बिकॉज आप CS भी कर लेते हो एंड LLB कर लेते हो, सो आपकी अर्निंग्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है एंड जॉब में बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल भी रहता है। बहुत बेनिफिट्स है CS प्लस LLB करने के। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज एनी अदर स्ट्रीम प्लस CS। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो साइंस वाले होते हैं, मैथ्स वाले होते हैं, आर्ट्स वाले होते हैं एंड मेनी मोर, सो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको CS में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, जिनको कॉर्पोरेट लॉस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, वो कोई से भी स्ट्रीम के हो वो CS कर सकते हैं। बिकॉज लाइक जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो उनकी बेसिक डिग्री BSc के साथ में भी CS कर सकते हैं एंड जो भी जिनको अगर CS ट्राई करना है, उनको होप होती है कि नहीं हम कर सकते हैं CS भी, तो वो अपनी साइड बाय साइड डिग्री के साथ में CS आराम से कर सकते हैं। बस बात वहीं पे आती है, टाइम मैनेज अच्छे से करना होता है। कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी स्ट्रीम का हो वो CS कर सकता है उसकी डिग्री के साथ में, बिकॉज 3 इयर्स की डिग्री भी होती है एंड 3 इयर्स का CS भी होता है, सो उसको करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई योर CS कोर्स विद एनी। Okay, so let's move towards next part of this video. So my experience about CS course plus degree. So मैं CS के साथ में BCom डिग्री कर रही हूँ, 3 साल की मेरी BCom डिग्री है, 3 साल तक मैं CS भी परस्यू करूँगी एंड मेरा ग्रुप 2 ऑलरेडी क्लियर्ड है एंड मैं ग्रुप 1 के रिजल्ट्स का वेट कर रही हूँ। सो मैं BCom की डिग्री एक प्राइवेट कॉलेज से कर रही हूँ, जहाँ पर रेगुलर कॉलेज तो है, बट मैंने उनके मैनेजमेंट से बात कर रखी है, मतलब मैंने उनसे कन्वर्सेशन कर रखी है कि आई एम परस्यूइंग CS विद BCom। सो मेरा रेगुलर आना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। जो लोग ने भी रेगुलर कॉलेज लिया है वो हफ्ते में 2-3 दिन कॉलेज जा सकते हैं और अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं एंड अगर आप अपने कॉलेज से भी कन्वर्सेशन कर लेते हो तो वो भी मान जाते हैं आपका, मतलब जैसे रेगुलर कॉलेज होके भी आपका डमी हो जाता है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल्स लेने, फाइल लेने एंड एग्ज़ाम लेने जाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। सो मैंने भी एक ऐसा प्राइवेट छोटा मोटा अंडररेटेड कॉलेज ले लिया है जिसमें BCom डिग्री कर रही हूँ मैं अपनी एंड वहाँ पर मुझे मतलब अभी मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, सो पूरे साल मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल्स देने गई हूँ, फाइल्स देने गई हूँ एंड एग्ज़ाम्स देने गई हूँ। सो रिसेंटली मेरा BCom का फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ है एंड आई स्कोर 77% इन माई CS डिग्री। सो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू BCom विद CS। सो BCom करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, बिकॉज अभी जो मैंने एग्ज़ाम ली थी BCom की उसमें पूरा 11th-12th का बेसिक आया था एंड CS के बहुत सारे चैप्टर्स लॉ से रिलेटेड सिमिलर चैप्टर्स आए थे, तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है एंड इनफैक्ट मैंने तो कॉलेज में टॉप 4 में आई हूँ, 77% मैंने स्कोर किया है। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर BCom प्लस CS, ये सबसे बेस्ट वे है। लाइक जो भी स्टूडेंट CS करते हैं वो 90% स्टूडेंट तो BCom ही करते हैं CS के साथ।
Okay, so I hope this video helped you a lot to clear your roadmap for your CS course along with your degree. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and share my video. And if you are facing any problems related to CS course, so you can drop in my comment section. So I will definitely work on that topic and reply you soon. So stay tuned for my next video and subscribe my channel. Stay connected and bye bye.